अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों से बहुत ज़्यादा माजरत, वो इसलिए क्योंकि मैं पिछले कुछ 10 दिनों से तकरीबन आपको किसी भी किस्म की कोई अपडेट अपने चैनल पे नहीं प्रोवाइड कर सकी और कमेंट सेक्शन में भी जो है वो मैं बिल्कुल जवाबात नहीं दे पा रही थी। तो कुछ चेंजेस, कुछ डेवलपमेंट्स की वजह से आप देख रहे होंगे कि मेरे सेटअप भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि कुछ दिन की आपको वीडियोज़ में अपडेट्स में थोड़ा सा डिले मिले, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती रहूँगी कि आपको पोस्ट के ज़रिए या शॉर्ट्स के ज़रिए किसी भी तरीके से अप टू डेट रखा जाए। तो जिस तरह मैं डिफरेंट मंथ्स की आपके साथ पहले भी मंथली वीज़ा इशुएंस की जो रिपोर्ट होती है, जो अपडेट होती है, वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इसी तरह जनवरी की 2023 की अपडेटेड रिपोर्ट आ चुकी है इमिग्रेंट वीज़ा की कैटेगरी में। तो मैंने सोचा कि उसको जल्द से जल्द आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किन कैटेगरीज़ में किस तरीके से कितने वीज़ाज़ इशू किए गए। तमाम कैटेगरीज़ को जैसा कि मैं शेयर नहीं करती हूँ, कुछ फ्यू कैटेगरीज बता देती हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी ताकि आप पूरी ओवरऑल रिपोर्ट खुद भी देख सकें। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले बात करते हैं ढाका एम्बेसी की। ढाका एम्बेसी में CR1 वीज़ा के जनवरी 2023 के मंथ में 21 केसेस जो हैं वो अप्रूव हुए, वीज़ा इशू किए गए। IR1 की कैटेगरी के अंदर 109 जो हैं वो केसेस अप्रूव किए गए। IR5 जो कि पेरेंट्स का वीज़ा होता है, उस कैटेगरी में 203 वीज़ास जो हैं वो इशू किए गए और F2B वीज़ा कैटेगरी के अंदर 7 वीज़ास इशू किए गए। ये डिटेल्स थी ढाका एम्बेसी बांग्लादेश की। इसके बाद बात करते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी की, जिसके बारे में लोग बहुत पूछते रहते हैं। CR1 वीज़ा की कैटेगरी में इस्लामाबाद वीज़ा से जनवरी 2023 के महीने में 16 जो है वीज़ास इशू किए गए। IR1 की कैटेगरी में 173 वीज़ास इशू किए गए। IR5 कैटेगरी में 197 वीज़ास इशू किए गए और F2B कैटेगरी में सिर्फ 2 वीज़ास इशू किए गए। मस्कत की एम्बेसी की बात करते हैं तो मस्कत ओमान में CR1 वीज़ा कैटेगरी में 2 वीज़ास इशू किए गए। IR1 कैटेगरी में 4 वीज़ा इशू किए गए और IR5 कैटेगरी में भी 4 ही वीज़ा इशू किए गए। मुंबई एम्बेसी की, मुंबई कॉन्सुलेट की बात करते हैं। CR1 वीज़ा की कैटेगरी के अंदर 32 वीज़ास जो हैं वो इशू किए गए। IR1 वीज़ा की कैटेगरी में 168 वीज़ास इशू किए गए जनवरी के महीने में। F2B वीज़ा कैटेगरी के अंदर 31 वीज़ास इशू किए गए और IR5 कैटेगरी में वेरी इंप्रेसिव 819 वीज़ा इशू किए गए। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है IR1 से IR5 में। पेरेंट्स के 819 वीज़ा जो हैं वो इशू किए गए मुंबई कॉन्सुलेट से। न्यू दिल्ली का भी मैं जिक्र कर दूं कि IR1 कैटेगरी में इधर से 4 वीज़ास जो हैं वो इशू किए गए। इसके बाद बात करते हैं अबू धाबी की एम्बेसी की। अबू धाबी एम्बेसी में CR1 वीज़ा की कैटेगरी में 4 वीज़ास इशू किए गए। IR1 कैटेगरी में 23 वीज़ास इशू किए गए। IR5 की कैटेगरी में 78 वीज़ा इशू किए गए और F2B कैटेगरी में 4 वीज़ा जो हैं वो इशू किए गए। दोहा की एम्बेसी की बात करते हैं। CR1 वीज़ा कैटेगरी में 4 वीज़ास इशू किए गए। IR1 कैटेगरी में 13 वीज़ास इशू किए गए। IR5 कैटेगरी में 11 वीज़ास इशू किए गए और F2A कैटेगरी के अंदर 1 ही वीज़ा इशू किया गया। इसके बाद बात करते हैं काठमांडू एम्बेसी की, नेपाल में। तो CR1 वीज़ा कैटेगरी के अंदर 39 वीज़ास इशू किए गए। IR1 कैटेगरी के अंदर 22 वीज़ास इशू किए गए और IR5 कैटेगरी के अंदर 155 वीज़ा इशू किए गए। F2B कैटेगरी के अंदर 1 ही वीज़ा इशू किया गया। अच्छा, एक चीज़ हमें क्लियरली नज़र आ रही है और स्पेशली जो लोग IR5 वीज़ा कैटेगरी यानी पेरेंट्स वीज़ा के सिलसिले में अपडेट पूछते रहते हैं, तो इन तमाम एम्बेसीज़ में देखने से आपको मालूम हो रहा है कि IR5 के जो नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इशू किए जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज़। तो ये एक खुशाइन बात है IR5 कैटेगरी वालों के लिए कि उनकी कैटेगरीज़ में जो पेस है डिफरेंट एम्बेसीज़ की, वो सबकी ही काफ़ी तेज़ लग रही है। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के दरमियान जो आखिरी अपडेट आई थी जिसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने अपने इंटरव्यू लेटर शेयर किए थे कि हमें इंटरव्यू लेटर रिसीव हुआ है, मुंबई एम्बेसी के लिए भी, मुंबई कॉन्सुलेट के लिए भी और इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए भी। इस चीज़ को हुए तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं। तो अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में जल्द इंटरव्यू लेटर्स जो हैं वो आएंगे, नए इंटरव्यू लेटर्स एम्बेसीज इशू करेंगी। तो वो जैसे ही अपडेट होंगे मैं आपके साथ उनको ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे चैनल पर अगर आपको फ्यू डेज़ कुछ अपडेट नहीं भी मिल रही
रही हूँ तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको कोशिश करती रहूँगी कि पोस्ट के ज़रिए या किसी भी थ्रू आपको अपडेट रखा जाए। जिस तरह से भी इंटरव्यू लेटर की कोई अपडेट हो तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप में से किसी को भी किसी भी डिफरेंट कैटेगरी के अंदर इंटरव्यू लेटर्स रिसीव हो। अल्लाह हाफ़िज़।